अकेले नहीं खाना है। अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है, वो भी चोर है। दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले, वो भी चोर है। किसी के घर में बिना पूछे घुस गया, वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया था। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, पत्नी के कमरे में चला गया, दोनों ने मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है। वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खाएं। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और यह सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करे। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे। वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा, प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं,
पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, अब कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कथी है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, ये एक पत्र है देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में इस ग्राउंड में बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहा है, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। इसने कथा कितनी सुनी है। गुरुजी, मैं भी डॉक्टर और मैं एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारण बस वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया, विचार करने लगे अब करें तो एकदम करें क्या। हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं। अब करें तो करें क्या। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए और कुबेर भंडारी से अपन प्रार्थना करते हैं। यहां आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है, कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू। गुरुदेव बाबा से कहकर